यहाँ पे आज हम कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे 46 साइज़ पर। ये एक बड़ा साइज है और इसमें कटोरी निकालने में दिक्कत होती है कि किस तरीके से कटोरी का साइज़ निकाला जाएगा। यदि आपका कोई भी साइज़ है, आप कटोरी कैसे निकालेंगे तो यहाँ पे हम पूरा डिटेल बताने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण शिव कटिंग एंड स्टिचिंग। यहाँ पर देखिए, हमें 15 इंच पर ब्लाउज़ की लंबाई तैयार करनी है तो हम 16 इंच पर निशान लगाएंगे और बैक साइड का पल्ला जो है वो पहले कट करेंगे। यहाँ पर पेपर पे हमने लिया है तो सिंगल पेपर लिया है, फ्रंट में हुकाई होगा। तो सारी चीज़ों को बताते हुए यहाँ पर देखिए, हमने सीधी लाइन को ड्रॉ किया है जो हमने 16 इंच पर निशान लिया था। इस निशान को बनाएंगे शोल्डर लाइन। तो शोल्डर लाइन हमारा यहाँ पे डीप नेक के हिसाब से होगा, तो ये है हमारा 5.5 इंच। यदि आप गला यहाँ पर छोटा बना रहे हो 6 इंच 7 इंच का, तो आप 6.25 इंच लेंगे शोल्डर। अभी यहाँ पर देखिए, दो जगह से हमने नाप लिया है और यहाँ पर जैसा कि हमने बताया हुकाई फ्रंट में होगा, उसी हिसाब से सारा नाप लेना है और बंद साइड से ही सारे नापों को लेना है। आर्म होल वाली लाइन को यहाँ पर हमने लिया है 6 इंच पर। यदि 6 इंच से कम रखेंगे तो आपकी गुलाई जो है यहाँ पर आपको खिंचाव आ सकता है। अभी देखिए, चेस्ट लाइन जो है हमने लिया है 11.5 इंच, क्योंकि 46 का 4 पार्ट आ जाएगा 11.5। इसी में 1.5 इंच का हमने मार्जिन भी ऐड कर लिया है। और कमर यहाँ पर आपका जो भी होगा, तो यहाँ पर हमारा कमर जो है 38 है, जो कि बहुत कम साइज़ है। और यहाँ पर यदि कमर जिस भी साइज़ पर होगा 4 पार्ट करेंगे वो लेंगे, तो यहाँ पर 38 साइज़ में लिया है 9.5, 1 इंच की डॉट और 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। और इस तरीके से मार्जिन को हमने यहाँ पे मिला लिया है। तो ऊपर जितना मार्जिन लेंगे ना, मार्जिन उतना ही नीचे भी लेना ज़रूरी है। अभी देखिए, आर्म होल के लिए गुलाई देना है, तो ये हमने 1.5 इंच पर एक निशान लगाया है क्योंकि हैवी साइज़ है। और इसके बाद देखिए, अभी यहाँ पे इंची टेप को सीधा रखते हुए फोल्ड करके एक पॉइंट निकाल लेंगे ताकि हमें आर्म होल की गुलाई के लिए एक पॉइंट मिल जाए। अभी देखिए, कुछ हिस्सा लगभग 1 इंच से थोड़ा आगे तक हम सीधा आएंगे और इस तरीके से कर्व को घुमाते जाएंगे। बड़े साइज़ों में आपकी गुलाई इसी तरीके से जाएगी, बिल्कुल भी उठाते हुए नहीं ले जाएंगे, नहीं तो कपड़े में बहुत ज़्यादा झोल आ जाएगा। कमर के पास जाएंगे, कमर पर रखते हुए फोल्ड कर देंगे, जो पॉइंट आएगा वहीं से 4.5 से 5 इंच की प्लेट की लंबाई को डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों साइड हाफ इंच घुमा देना है। तो जितना भी आप लेंगे मार्जिन, उसी हिसाब से प्लेट की चौड़ाई डालेंगे। गले की चौड़ाई यहाँ पर ले रहे हैं 2.5 इंच पर और उसके बाद गले की गहराई यहाँ पे ली है 11 इंच पर। आप जिस भी साइज़ पर बनाना चाह रहे हैं गले की गहराई बना सकते हैं। नीचे से लिया है 3 इंच पर और कुछ इस तरीके का हम यहाँ पर भी शेप दे देंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर लगभग राउंड शेप दिया है, हल्का सा 2 लाइन नीचे करते हुए दिया है। अभी देखिए, आगे की ओर 2 लाइन डाउन करेंगे, यानी कि हाफ का भी हाफ, क्योंकि आगे की ओर हम डाउन कर रहे हैं ताकि हमारा जो शोल्डर डाउन होता है वो नहीं होगा। अभी यहाँ से जो भी हमारा मार्जिन के साइड वाला हिस्सा है कट कर दे रहे हैं। अभी यहाँ से भी आर्म होल की भी गुलाई की भी कटिंग कर देंगे। देखिए, बहुत ही इजी तरीका बता रहे हैं। इस तरीके से यदि आप कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं तो आपकी परफेक्ट कटिंग होगी। और यहाँ पर यदि डीप नेक बना रहे होते हैं ना, तो बॉडी से माप लेने के बाद हमें कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि डीप नेक के हिसाब से, शोल्डर के हिसाब से वैसे भी साइड से स्पेस मिल जाता है बैक साइड में। अभी देखिए, गले की भी कटिंग यहाँ पर कर ली है, बैक साइड के पल्ले की कटिंग हो चुकी है। और जैसा कि बताया है कि फ्रंट में हुकाई करना है और यहाँ पर बेल्ट पट्टी भी जुड़ेगी, यानी कि कटोरी में जो बेल्ट पट्टी नीचे लगती है वो। तो 1 इंच नीचे लिया है और लगभग हाफ इंच से 1 लाइन कम हुकाई का मार्जिन ले लिया है। तो दोनों लाइनों को इस तरीके से सीधा मिला लिया है और इस लाइन को छोड़ते हुए हमें रखना है बैक साइड के इस पल्ले को। तो ये देखिए, जो हाफ इंच के करीब जो मार्जिन है और नीचे 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमने रख दिया है। स्केल से कुछ इस तरीके से सीधी मार्क कर देंगे शोल्डर वाली लाइन की। गले की चौड़ाई का निशान लगा देंगे और आर्म होल की जो गुलाई का शेप जो जैसे भी है सेम टू सेम कॉपी कर दे रहे हैं। और जहाँ तक ये पार्ट गया हुआ है वहाँ तक का हम निशान लगा देंगे। नीचे कमर के पास भी निशान लगाएंगे, इन निशानों को मिला देना है। देखिए, यहाँ पर अभी हमें फ्रंट की गुलाई देनी है ना, इसलिए इस बॉक्स को फिर से तैयार करना होगा। तो हमने यहाँ पे फिर से चौकोर बॉक्स को तैयार कर दिया है, क्योंकि हमें फ्रंट के आर्म होल की गुलाई देनी है। और जो नीचे की ओर निशान लगा रखा है ना, वहाँ से मिला देंगे। तो ये स्टिचिंग वाली लाइन है और कटिंग वाली लाइन, दोनों लाइनों को हम मिला दे रहे हैं। तो यहाँ से मिलाने के बाद अभी देखिए,
यहाँ पर लगभग हाफ इंच एक निशान ले लेंगे, यानी कि ये जो कर्व गया था इसके बीचा बीच से, और कुछ इस तरीके का शेप दे देंगे। तो लगभग हाफ इंच के कर्व से ही ये शेप देंगे और कर्व में ही देंगे, तभी हमारा जो प्रॉपर होता है इसका कर्व आएगा। और यहाँ से देखिए गले की गहराई यहाँ पर हमने ली है, आप 6 से 6.5 इंच ले सकते हैं, तो यहाँ पर आप 6.5 इंच ले लें। इस तरीके से 6 इंच में निशान लगा लिया और गुलाई भी दे दी है। अभी देखिए टक्स के लिए, यहाँ हैवी साइज़ है, ये टक्स हमारा आएगा 11 से 11.25 इंच पर, तो हमने लिया है 11 इंच पर टक्स पॉइंट, और यहाँ से जाएंगे लगभग 2.5 इंच नीचे। तो हमने जो 11 इंच पे पॉइंट आया उसी से 2.5 इंच नीचे गए हैं, यहीं से हमारा ये बेल्ट लाइन ड्रॉ होगी। हैवी साइज़ों में कभी भी बेल्ट ऊपर नहीं जाना चाहिए, इससे इसकी फिटिंग ख़राब हो जाती है। तो कभी भी यहाँ पर जब लेंगे तो 11 के बाद ही 2.5 इंच कम से कम लेंगे। अब देखिए यहाँ से हमने लगभग 1 से 1.25 इंच लिया है और 3.5 इंच पर एक पॉइंट लगाते हुए कुछ इस तरीके से बेल्ट में कर्व दे दिया है। और यहाँ पर साइड में जाएंगे तो हाफ इंच का एक निशान लगा लिया है। अभी देखिए हमें निकालना है कटोरी का साइज़, बहुत ही यूनिक और सही तरीका बता रहे हैं। इस तरीके से जो 4 पार्ट 11.5 इंच था ना, तो वहीं पे इंची टेप को फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद कुछ हमारा ये आ रहा है 5.75 इंच, यानी कि 11.5 का 2 पार्ट करने पे जो आएगा। उसके बाद उसी में 1 इंच प्लस कर देंगे। 44 साइज़ हो, 46 साइज़ हो, जो भी साइज़ होंगे, इससे बड़े हैवी साइज़ों में हमें 1 इंच प्लस करना है। और यहाँ पर इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। और इसके बाद देखिए आगे वाले से ले रहे हैं हम गुलाई, तो यहाँ पे 2 इंच पर निशान लगाए हैं। 2 इंच पर भी आप रख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे कर सकते हैं। और कुछ 1 इंच गले पर लेते हुए यहाँ से तिरछा मिला के गुलाई दे दिए हैं। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से जो निशान हाफ इंच लिए थे मिला दिए हैं, और हमने सारे निशान यहाँ पर लगाते हुए अभी यहाँ पर कर लेनी है कटिंग। तो देखिए अभी जो साइड में निशान है इसका कट कर लिए हैं, और यहाँ पर फ्रंट वाले गुलाई की कटिंग करेंगे। जो बाजू की आगे की कर्व दिए हैं उसी को कट करना है। और यहाँ पर हमने इसकी कटिंग करने के बाद शोल्डर लाइन की है, इसकी भी कटिंग कर लेंगे। देखिए यहाँ पे फिर से बता रहे हैं, जब कपड़े पे लेंगे तो कपड़े को डबल फोल्ड करते हुए ही रखेंगे, तभी हमारे दोनों साइड के पार्ट निकल के आएंगे। और जब बैक साइड वाला पार्ट कट करना होगा तो बंद सिरे से ही सारे नाप लेंगे, क्योंकि पीछे की ओर बंद है, आगे की ओर खुला हुआ है। बेल्ट पट्टी को भी कट कर लिया है, जहाँ से निशान लगाया था। ये जो हमारा हाफ इंच का जो टक्स पड़ रहा था इसको भी कट करके निकाल देंगे। अब यहाँ से चोली वाले पार्ट की भी कटिंग कर देनी है। देखिए सारे पार्ट कट हो चुके हैं, साइड के पार्ट सेम रहेंगे, बीच वाला जो पार्ट है इसी को हमें बढ़ाना है। तो देखिए इसे फिर से हमने पेपर पे ले लिया है, और कपड़े पे लेंगे तो डबल फोल्ड कपड़े पर ही लेंगे, और इस तरीके से कपड़े को क्रॉस में रखना होगा, इसीलिए हमने पेपर को भी क्रॉस करके दिखाया है। पहले तो सेम टू सेम कॉपी कर लेंगे जो भी शेप हमने निकाला है कटोरी का। तो यहाँ पे ये कटोरी साइज़ छोटा है, इसी को हमें बड़ा करना है। तो कैसे कर रहे हैं देखिए, पहले कॉपी करेंगे, यहाँ से स्केल की सहायता से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अभी देखिए हमने सेम सारे निशानों को लगाया, कुछ बढ़ाया नहीं है। अब यहाँ बढ़ा रहे हैं, यहाँ हाफ इंच ऊपर की ओर बढ़ा देंगे, नीचे की ओर 1.75 इंच बढ़ाएंगे, क्योंकि हैवी साइज़ है तो लगभग यहाँ पर इतना ही जाता है। यदि आप इससे कम लेंगे ना तो आपका कटोरी साइज़ जो है छोटा हो जाएगा। इधर भी 1.75 इंच लिए हैं, दोनों साइड 1.75 इंच लिए, यहाँ से तिरछा मिला देंगे। और देखिए गले की साइड में हाफ इंच नहीं बढ़ाना है, क्योंकि पहले ही हुकाई का मार्जिन बढ़ाया था। अभी देखिए इसी की सहायता से हम कुछ इस तरीके का शेप दे रहे हैं। आप इसका यूज़ करके आसानी से, यदि आपको शेप बनाना ना बन रहा हो तो बना सकते हैं, लेकिन आप इजली भी ऐसे मिला सकते हैं। जो नीचे वाला मार्क था उसको ऊपर वाले हाफ इंच वाले मार्क से मिला देना है। अभी देखिए इसका पहले सेंटर निकालेंगे। सेंटर निकालने के बाद ये पॉइंट कुछ मिल गया है हमें, नीचे की ओर जाएंगे, 1.5 इंच का निशान लगाएंगे, और ऊपर की ओर हम ये निशान जो ले रहे हैं वो 2 इंच पर ले रहे हैं। यहाँ पर हैवी साइज में आप कम से कम 3.5 इंच लंबाई की प्लेट डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इस तरीके से लेने के बाद इसको इधर साइड में मिला दिए हैं। दोनों साइडों को मिला देने के बाद जो हमने 1.75 इंच लिया है, दोनों साइडों को इस तरीके से ले रहे हैं। लेने के बाद इसको इस तरीके से मिला देंगे। तो ये हमारा टक्स पॉइंट हो चुका है, और अभी हमें इसकी कर देनी है कटिंग। गले के साइड से भी कटिंग करने के बाद साइड वाले पार्ट से भी कटिंग कर दे रहे हैं।
देखिए नीचे भी साइड जो कटिंग करना है उसको भी हमने कटिंग यहाँ पर कर दी है। यहाँ पर कट करने के बाद देखिए टक्स को हम कुछ इस तरीके से डालेंगे तो हमारा पफ किस तरीके से बन रहा है। तो देखिए ये परफेक्ट कप इसका बन के आएगा। तो इस तरीके से ये हमारा है, देखिए, और बहुत ही शानदार तरीके से इसकी चोली बन के आएगी यदि आप इस तरीके से कटिंग करते हैं तो। अभी यहाँ पे कटोरी साइज़ हमने निकाल ली है और अब करेंगे स्लीव्स की कटिंग। उसके लिए बैक साइड के पल्ले को हमने ले लिया है। और भी कई तरीके हमने पहले शेयर किए हैं, लेकिन सबसे परफेक्ट तरीका हम शेयर कर रहे हैं यहाँ पर। लगभग बैक साइड के आर्मोल को 1/2 इंच ऊपर छोड़ देंगे और इंची टेप को कुछ इस तरीके से रखते हुए घुमा रहे हैं। और जो भी आया 11.75 इंच आया है। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे और उसके बाद 8 इंच की स्लीव्स के तैयार करने के लिए 9 इंच पर मार्क करेंगे जब हम अस्तर वाले की कटिंग कर रहे होंगे। तो फोल्डिंग वाले के लिए 1.5 इंच प्लस करके लेंगे लंबाई। चौड़ाई देखिए जो हमारा आया था 11.75 इंच को पॉइंट करते हुए उसी में से 0.75 इंच माइनस कर देंगे। बस ये हो गई हमारी स्लीव्स के लिए चौड़ाई, निकल के आ गई। तो 11 इंच हो गई। यहीं से सीधी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो सीधी लाइन बिल्कुल ड्रॉ करनी है हमें। यहाँ से 3.5 इंच पर एक निशान लेंगे, 1.5 इंच अंदर की ओर सीधी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और कुछ इस तरीके से यहाँ पर भी ड्रॉ करना है। तो ये देखिए यहाँ पे लगभग 2.25 से 2.5 इंच लेंगे। तो 2.5 इंच लेंगे। हैवी साइज़ों में 2.5 इंच आराम से जाता है क्योंकि बाजू की गुलाई ज़्यादा होती है ना, उस हिसाब से भी यहाँ पे फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे हमने 2.5 इंच लिया है और कुछ इस तरीके से करते हुए हमने यहाँ पर मिला देना है। तो दोनों पॉइंटों को इस तरीके से करके कर्व कर दिया है स्केल की सहायता से जो हमने मिलाया था। नीचे की ओर बाजू की गुलाई जो है 13 इंच है, उसका हाफ़ कर देंगे तो हो जाएगा 6.5। और यहाँ पर इस तरीके से कुछ अंदर वाली पॉइंट से मिला देंगे। अभी देखिए नीचे 1.5 इंच का मार्जिन भी ऐड कर दे रहे हैं और ऊपर वाला जो मार्जिन है वहाँ से मिला देंगे। देखिए यहाँ से लगभग 0.25 इंच हल्का से डाउन करते हुए जो स्केल से जो सीधी लाइन खींची थी यहीं से इंची टेप को फोल्ड करके एक पॉइंट निकाल लेंगे और यहाँ से हमें कुछ हल्का सा कर्व दे देना है। तो ये देखिए कर्व इतना परफेक्ट जाएगा इसको देंगे तो, और जो सीधी लाइन थी बस उसी को कर्व में चेंज कर देंगे। स्टिचिंग करते समय हर जगह बताते हैं कि लगभग 0.25 इंच हल्का सा कर्व देते हुए हमें स्टिच करना होगा। कटिंग तो सीधा करेंगे, कर्व देते समय हमेशा सिलाई पर ध्यान देंगे तो आपकी बाजू है कभी भी फूली सी नहीं बनेगी, एकदम परफेक्ट फिनिशिंग के साथ आपके बाजू पर बैठी हुई बनेगी। तो जिस हिसाब से आप फिटिंग चाहते हैं उस हिसाब से बाजू की फिटिंग रख सकते हैं क्योंकि आपने कटिंग परफेक्ट की है। ये तरीका एकदम बेस्ट है। तो यहाँ पर हम नाप के भी आपको दिखाएंगे। उसके पहले देखिए बैक साइड की कटिंग कर ली है, उसके बाद ही हमें फ्रंट वाले आर्म होल की जो गुलाई दी थी उसकी कटिंग करनी है। यानी कि इस तरीके से कट करना होगा दोनों पल्लों को अलग अलग करते हुए। अभी यहाँ पे हम मिला के दिखाएंगे। लगभग 1/2 इंच ऊपर की ओर छोड़ देंगे और देखिए इस तरीके से गोल गोल इसको घुमाते जाएंगे और देखिए घुमाने के बाद कितनी, और यहाँ पर मिलाने के बाद परफेक्ट फिटिंग आई है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।